हेलो बेटे, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं आपका टीचर ए के पांडे अपने यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एकेडमी में आपका वार्म वेलकम करता हूं, बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीबीएसई स्टैंडर्ड 10th के मैथ्स चैप्टर 2 लेकर के आए हैं, जिसका नाम पॉलिनोमियल है। इसके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, एकदम डेप्थ नॉलेज है। आई बात समझ में, एक एक पॉइंट को स्टडी करेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। अभी तक आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में जितना भी डाउट्स होगा वो सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अक्सर इस चैप्टर में डाउट होता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई के हो या कोई भी अदर बोर्ड के जो स्टूडेंट हो, उनको बहुत डाउट होता है इस चैप्टर में। चलिए, मैं पूरा कोशिश किया हूँ इसको क्लियर करने का, और आने वाले समय में 12th स्टैंडर्ड तक हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको इसी तरह से मिलते रहेगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो पॉलिनोमियल्स को समझते हैं। इसमें अब कुछ कीज पॉइंट को देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है द वर्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है बेटा। कौन कौन से? एक है आपका पॉली और दूसरा है नोमियल। ये पॉली और नोमियल दोनों का मतलब क्या होता है बाबू? पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म, यानी जिसके बहुत सारे टर्म हो उसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। क्या हो? बहुत सारे टर्म। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली का मतलब मेनी और नोमियल का मतलब टर्म होता है, तो जिसके बहुत सारे टर्म हो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। अब ये टर्म क्या होता है? तो टर्म जो होता है वो प्लस या माइनस से जो है वो सेपरेट रहता है। याद रखना, अलग अलग होता है। किससे अलग होता है बेटा? प्लस और माइनस से। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहाँ y⁵ 3x⁴ 3y⁵ 3 और 5y-2। अब ये देखो, जो टर्म प्लस 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 और माइनस से जो अलग है, ये सबको टर्म बोलेंगे। जैसे ये एक टर्म हो गया, ये दो टर्म हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चार हो गया, ये 5। ये जो प्लस माइनस से अलग है ना, ये सभी को टर्म बोलेंगे। तो इसमें कितने टर्म है बेटा? जल्दी बोलो, कितने टर्म? 1 2 3 4 और 5 टर्म्स है। इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं। तो टर्म का मतलब क्या होता है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी हूं मैं टर्म का डेफिनेशन। वेरियस पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस इज नोन एज टर्म। यानी कि अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो वेरियस बहुत सारे जो पार्ट होते हैं अलग अलग, ठीक है, जिनको प्लस और माइनस के द्वारा सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। जैसे देखो यहाँ प्लस प्लस के द्वारा ये अलग किया गया। जैसे ये देखो, ये जो है वो, इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 टर्म है। इसमें लोगे तो कितने टर्म है? 5x²। ये प्लस माइनस से एक भी अलग नहीं किया गया, यानी कि सिंगल टर्म है, ठीक है, ये एक टर्म है। इसी तरह से इसमें देखोगे तो 1 2 3 टर्म है, अलग अलग टर्म है। चलो आगे चलते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है अ स्पेसिफिक नंबर और सिंबल दैट इज असाइन्ड अ फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि वैसा नंबर, वैसा संख्या या सिंबल आई बात समझ में, जो जिसका क्या होता है? फिक्स वैल्यू होता है बेटा। याद रखना इसे। क्या कौन सा वैल्यू होता है? फिक्स वैल्यू होता है। मतलब उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, चेंजेबल नहीं होता है। उसे हम किस नाम से जानते हैं? कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो एक नंबर ले लो, दुई समझ रहे हो ना? तो बताओ कि अगर तुम 2 रुपया लेते हो तो इस 2 रुपए को जो है, इस 2 रुपया को जो है तुम चेंज कर सकते हो बेटा। इसका वैल्यू 3 कर सकते हो, इसका 4 कर सकते हो, इसका -2 कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। ये जब 2 है तो इसका वैल्यू 2 ही रहेगा, चेंज कभी नहीं होगा। 5 है तो 5 ही रहेगा, -10 है तो -10 ही रहेगा। ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा बेटा? फिक्स रहेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे ये सब में देख लो, ये सब 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 3 5 हो गया, ये सब क्या है? ये सब कांस्टेंट है। क्या है बेटा? कांस्टेंट है। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो अकेला आता है, यानी बिना वेरिएबल के साथ होता है। जैसे ये 5 है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये 8 है तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। चलो आगे चलते हैं। वेरिएबल क्या होता है बेटा? तो वेरिएबल जो होता है वो ऐसा अ लेटर दैट रिप्रेजेंट्स द अननोन वैल्यू इन एक्सप्रेशन, यानी वैसा लेटर जो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है,
किस चीज को एक्सप्रेस करेगा, ये जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक अननोन वैल्यू को एक्सप्रेस करेगा। अननोन वैल्यू का मतलब होता है बाबू जिसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। जैसे आप अगर x का वैल्यू लो तो x का आप 5 भी लिख सकते हो, x का वैल्यू 1/5 भी लिख सकते हो, x इक्वल टू -3 भी लिख सकते हो, x इक्वल टू √2 भी जो भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कहीं लिखा गया है क्या कि x का वैल्यू आपको 100 ही लेना है, x का 5 ही लेना है, x का 1 ही लेना है, x का 0 ही लेना है? लिखा गया है क्या? नहीं लिखा गया है ना। यानी x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो ये x y z p q r a b c ये सब क्या होते हैं बेटा, वेरिएबल होते हैं। यानी वेरिएबल क्या होता है, अननोन वैल्यू होता है। यानी ये चेंजेबल होता है, ये समय समय पे बदलते रहता है। बट कांस्टेंट जो है वो कभी भी बदलेगा नहीं, इसका वैल्यू फिक्स रहेगा। चलो आगे चलते हैं। डिग्री क्या होता है, ये सब पॉलिनोमियल की इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इसको याद करना ही पड़ेगा आपको यदि अच्छे से आप पॉलिनोमियल को सॉल्व करना चाहते हैं तो डिग्री क्या होता है बाबू, डिग्री के बारे में देखते हैं। डिग्री जो है वो द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। यानी वेरिएबल याद रखना, वेरिएबल का जो क्या होता है बेटा, जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का होगा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में, यानी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम क्या कहेंगे बेटे, उसी को हम कहेंगे डिग्री कहेंगे। जैसे यहाँ देखो, जैसे इसमें देखो, इसमें 5x² + 3x, इसमें जो है वो हाईएस्ट पावर कितना है, x का। वेरिएबल कौन है, x है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। तो ये क्या हो गया, इसका डिग्री हो गया। एक मैक्सिमम पावर यानी 2 डिग्री वाला जो है पॉलिनोमियल हो गया। इसमें हाईएस्ट पावर 3 है तो 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, इसमें 5 है। इधर चले तो इसमें 3, इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, इसमें 3 है हाईएस्ट पावर, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो ये सब जो हाईएस्ट पावर पॉलिनोमियल का होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जैसे इसमें ले ले, आपसे पूछा जाए कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसका हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का है वो कितना है, वेरिएबल y है, इसका हाईएस्ट पावर 5 है, इसीलिए 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। दिस इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। ये 5 डिग्री का जो है पॉलिनोमियल हो गया। चलो आगे चलते हैं। तो ये डिग्री समझ में आया बेटा, बहुत अच्छे बेटे। नेक्स्ट है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, यानी वो प्लस हो या माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या फिर डिवाइड हो, कुछ भी हो, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि वो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का जो है क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जैसे इसमें देखो 5x², इसमें एक जो है क्या है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, और ये दोनों किस चीज से कनेक्टेड है, मल्टीप्लाई से, गुना से कनेक्टेड है 5x²। तो ये क्या हो गया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी इसमें किसका कॉम्बिनेशन है, इसमें देखो तो इसमें भी कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है ना। इसमें भी देखो कांस्टेंट वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। तो इसी को हम बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी जो कांस्टेंट आ रहा समझ में, देखिए जो कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन होता है, और एक किसी से कनेक्ट होगा, प्लस हो, माइनस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, किसी भी चीज से ये कनेक्टेड हो तो उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानेंगे। ठीक है, अच्छे से स्टडी कीजिए, ध्यान लगा करके। टर्म्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट टर्म्स, राइट। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस टर्म्स के बारे में। टर्म्स क्या होता है, ये जो है वो प्लस और माइनस से सिर्फ क्या किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं टर्म्स। आगे चलते हैं बेटा, आगे का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल देखते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड आर हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। याद रखना, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, नॉन नेगेटिव, यानी कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो आपका पावर है, किसी भी वेरिएबल का जो आपका पावर है, ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल का पावर जो है वो नॉन नेगेटिव हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। नॉन नेगेटिव होना चाहिए बेटा, याद रखना। जैसे अगर मैं लिख दूं कि 5x⁻², ये देखो बेटा, ये माइनस में इसका टर्म आ गया ना, इसका वैल्यू जो है ऊपर पावर जो है, इसका जो डिग्री है वो क्या है, माइनस में आ गया ना। तो ये जो है वो कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है, कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि जो पावर है, जो डिग्री है, वो क्या होना चाहिए, वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, कभी भी नेगेटिव पावर जो है वो क्या नहीं हो सकता है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो इफ समवन आस्क यू राइट नाउ व्हाट इज पॉलिनोमियल,
ठीक है, आपसे कोई पूछेगा पॉलिनोमियल क्या होता है तो बताओगे, रिपीट विद मी, मेरे साथ रिपीट करोगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which variables involved are having non-negative integral power is called a polynomial। यानी वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें उसका जो वेरिएबल हो वो क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर हो उसका, उसे हम पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का बात करें, अगर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, टर्म समझते हो ना, टर्म्स, ये देखो इसमें कितने टर्म्स है, एक टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स है, एक दो टर्म्स है, इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3 टर्म्स है। ये टर्म्स होता क्या है, जो प्लस माइनस से स्प्रेड किया जाता है, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड से कोई मतलब नहीं होता, याद रखना बेटा टर्म्स को। तो ये बताओ, ये एक टर्म हुआ कि नहीं, प्लस से ये अलग हो गया, ये दूसरा टर्म हुआ कि नहीं, ये तीसरा टर्म हुआ कि नहीं, कितने टर्म हो गए इसमें, 3 टर्म हो गए ना, ध्यान देना। तो टर्म के बेसिस पर जो पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है वो कितने टाइप्स में, 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, मोनोमियल, रिपीट विद मी, कितने टाइप्स होते हैं बेटा, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स होते हैं, कौन से बेसिस पर, नंबर के बेसिस पर। नंबर के बेसिस पर अगर हम बात करें पॉलिनोमियल के टाइप्स का तो कितने होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, रिपीट करोगे, मोनोमियल बोलोगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये क्या है, क्वाड्रिनोमियल, और ये है क्विंट्रिनोमियल। ठीक है, ये देखो, ये मोनो का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब एक होता है बेटा, बाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, ठीक है। क्वाड्रिनोमियल यानी क्वाड का मतलब 4 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्विंट्री का मतलब कितना हो गया, 5 हो जाएगा, ध्यान देना। मोनोमियल में क्या होगा कि एक नॉन जीरो टर्म होगा, याद रखना, जीरो से कोई मतलब नहीं है, टर्म जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें जीरो कहीं नहीं होना चाहिए, नहीं कि जीरो लिख दिए तो वो एक टर्म हो गया, नहीं, जीरो नहीं होना चाहिए। तो वैसा नॉन जीरो टर्म जिसमें सिर्फ एक हो, जिसमें एक नॉन जीरो टर्म हो, जिस सिर्फ 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ देखो, इसमें जो है वो एक कांस्टेंट है, वेरिएबल है, मल्टीप्लाई से, अब ये प्लस माइनस से अलग है क्या कोई, इसमें अलग है कोई नहीं है ना, तो ये कितना टर्म हो गया बेटा, एक टर्म हो गया, यस या नो। अच्छा, इसमें कितना टर्म हो गया, एक टर्म हो गया, ये सब अलग अलग है ना, ये 2y³ अलग है, 5x² एक ही टर्म है, एक टर्म है, यानी कि ये सब कौन सा हो गया, मोनोमियल हो गया। यानी कि जिसमें 1 नॉन जीरो टर्म हो उसे मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल जिसमें 2 यानी कि 2 नॉन जीरो टर्म हो, 2 नॉन जीरो टर्म हो, जैसे एक 5² अलग हो गया, 5x², एक 3x अलग हो गया। कितने टर्म है इसमें, 1 and 1 2 टर्म हो गए। किससे अलग है, प्लस से अलग है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, जैसे मान लो इस जगह पे आप माइनस ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कितने हो गया, 3y³ और इसमें क्या हो गया, 2y। ये कितने टर्म हो गए बेटा, 2 टर्म हो गए। जैसे यहाँ देखो, अब आगे चलते हैं ट्राइनोमियल में, तो इसमें कितने होंगे, 3 नॉन जीरो टर्म्स होंगे। जैसे देखो, एक यहाँ पे 9x⁴ हो गया, एक 3x² हो गया, एक 5 हो गया, कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। अच्छा ध्यान देना, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है ना उसको हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे इसके साथ x⁴ वेरिएबल है 9 के साथ, 3 के साथ वेरिएबल x² है, बट 5 के साथ वेरिएबल नहीं है, तो ये कौन सा टर्म हो गया बेटा, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। ठीक है, याद रखना, ये सब वेरिएबल टर्म्स हो गए। चलो आगे चलते हैं। ट्राइनोमियल समझ में आया, जिसके एक टर्म हो, मोनोमियल जिसके 2 टर्म हो, बाइनोमियल जिसके 3 टर्म हो, ट्राइनोमियल, और जिसके 4 टर्म हो। देखो 1 2 3 4, देखो सब प्लस से अलग है कि नहीं, तो प्लस और माइनस से जो भी अलग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। तो 1 2 3 और 4, इसमें कितने टर्म्स हो गए, 4 नॉन जीरो टर्म्स हो गए। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रिनोमियल। इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, तो ये क्वाड्रिनोमियल हो गया। आगे चलते हैं, क्विंट्रिनोमियल हो गया, तो जिसके 5 टर्म्स हो गए, 5 टर्म्स हो गए उसे क्विंट्रिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। 1 2 3 4 5 टर्म्स है इसमें या नहीं है, या नहीं है ना, तो ये 5 टर्म्स हो गए, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, क्विंट्रिनोमियल। और याद रखना सभी नॉन जीरो टर्म होंगे, जीरो वाला टर्म नहीं होगा कोई भी। आगे चलते हैं, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेसिस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं। यहाँ पर जो हम लोग जिक्र किए किसके, नंबर के बेसिस पर किए, अब हम लोग जो है वो किसके बेसिस पर करेंगे, अब हम लोग करेंगे डिग्री के बेसिस। डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, पावर होता है। पावर मतलब कहाँ होता है, पावर कहाँ होता है, पावर हमेशा ऊपर होता है, दिमाग में ना हो, तो इसमें भी पावर हमेशा ऊपर रहेगा। यानी कि देखो, x के ऊपर पावर, इसमें x के ऊपर पावर, y के ऊपर, z के ऊपर, a के ऊपर, b के ऊपर, c के ऊपर, ये सब के ऊपर पावर होता है। जैसे आदमी के पास पावर कहाँ होता है, यहाँ होता है। लोग अपने मन में गलतफहमी पाल के रखते हैं कि हमें हमारी भुजा में जो है पावर है, भुजा में नहीं होता है बेटा, यहाँ पे पावर होता है ऊपर में। चलो ध्यान दो,
अगर हम पावर डिग्री के बेसिस पे बात करें, पावर के बेसिस पे बात करें तो कितने टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के? क्यों 4 टाइप्स होते हैं। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड क्वाड्रेटिक, थर्ड क्यूबिक और फोर्थ बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। लीनियर क्या होता है? जिसका डिग्री 1 हो। डिग्री का मतलब क्या होगा? पावर। जिसका पावर 1 हो, यहाँ देखो ए एक्स यहाँ पर जो ए और बी की जगह पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ पर ए और बी आप वेरिएबल मत मानिए, कांस्टेंट है ना। यहाँ पर एक्स का पावर कितना है बेटा? कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। तो 1 है यानी कि वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है। डिग्री कितना हो गया इसका? 1 हो गया। अच्छा, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितना है? देखो तो 2 है ना, इसीलिए ये क्या हो गया? मैक्सिमम इसमें 2 है पावर, इसलिए क्या हो गया? डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका डिग्री 2 हो उसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसकी डिग्री मैक्सिमम डिग्री क्या हो? 3 हो। यहाँ देखो 3 है ना मैक्सिमम, इधर वाले को नहीं देखना है, 3 है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। जिसकी डिग्री 3 हो। जिसके डिग्री 4 हो, जिसका डिग्री 4 हो मैक्सिमम, यहाँ देखो तो कितना डिग्री है बेटा इसका? 4 है ना, इसे हम क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब 2 होता है, और क्वाड्रेटिक का मतलब 2, यानी एक तो 2 डिग्री पहले से और इसमें बाई जोड़ दिए, 2 और जोड़ दिए, कितना डिग्री हो गया? 4 डिग्री हो गया। तो जिसमें मैक्सिमम पावर जो है, वो मैक्सिमम डिग्री जो है 4 हो, उसे बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। यस या नो? समझ में आ रहा है? यानी डिग्री के बेसिस पर अगर बात करें पॉलिनोमियल का, तो कितने टाइप्स बेटा? 4। कौन कौन से? बोलो जल्दी फट से। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है। अच्छा, लीनियर जिसका डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2 हो, क्यूबिक जिसका डिग्री 3 हो, बाई क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 4 हो। तो ये हमारा था पॉलिनोमियल्स। फिर से एक बार किस पॉइंट को रिवाइज कर लोगे? क्या होता है? सबसे फर्स्ट, पॉलिनोमियल का मतलब, द वर्ड पॉलिनोमियल कम्स फ्रॉम पॉली एंड नोमियल, व्हिच मींस पॉली मींस मेनी एंड नोमियल मींस टर्म। और इसको टर्म को जो है सेपरेट प्लस और माइनस से किया जाता है। कांस्टेंट क्या होगा? तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिंबल दैट इज असाइन्ड फिक्स्ड वैल्यू, जो फिक्स्ड वैल्यू को असाइन करता है, जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता हो उसे कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल जिसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता हो, जो अननोन वैल्यू है, जिसका कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, एक्स वाई जेड ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर, ये सब का, उसे हम कहते हैं वेरिएबल। डिग्री का मतलब क्या होता है? जो हाईएस्ट पावर होता है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर होगा बेटा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे डिग्री कहेंगे। ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो जो कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कनेक्शन होता है आपस में, आ रहा समझ में, उसी को हम क्या कहते हैं? जो कनेक्टेड होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड से, उसे हम क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। टर्म्स क्या होता है? तो बहुत सारे पार्ट्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के होते हैं, जो प्लस और माइनस से अलग अलग होता है, उसे टर्म्स कहते हैं। ठीक है। प्लस और माइनस से अलग होगा, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच वेरिएबल इन्वॉल्व्ड आर हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। जिसके नॉन नेगेटिव, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर हो, यानी कि उसका पावर जो है, उसका डिग्री जो है, वो कभी भी माइनस नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स का हम लोगों ने जिक्र किया कि नंबर के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। ये इनको जो है पॉलिनोमियल को जो है कितने भागों में बांटा गया? ठीक है, 5 टाइप्स में बांटा गया। कौन कौन? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, और क्विंट्रिनोमियल। ठीक है। मोनोमियल क्या होता है? जिसके कितने टर्म हो बेटा? जिसके कितने टर्म हो? 1 टर्म हो। बाइनोमियल जिसके 2 टर्म हो। ट्राइनोमियल जिसके 3 टर्म हो। क्वाड्रिनोमियल जिसके 4 टर्म हो। और क्विंट्रिनोमियल जिसके 5 टर्म हो। ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ, अगर पॉलिनोमियल का बात करें किसके बेसिस पर? डिग्री के बेसिस पर बात करें तो कितने? 4 टाइप्स। कौन कौन से? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर क्या होता है? जिसका डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसका डिग्री 2 हो। क्यूबिक क्या होता है? जिसका डिग्री 3 हो। बाई क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसका डिग्री 4 हो। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। इसी तरह से अब वीडियो आपके कंटिन्यू मिलेंगे। अगर बोर्ड एग्जाम्स में आप 100% सक्सेस होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो बेटा। आने वाले समय में इससे भी बहुत धांसुड़ वीडियो जो है वो आएगा, जो आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से पानी पानी कर देगा। ये हमारा वादा है। धन्यवाद।